जय हिंद दोस्तों, जैसा जंतर मंतर पर कर एक दिन का धरना प्रदर्शन था और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक डेलीगेशन यानी कार्यालय में गया माननीय प्रधानमंत्री जी के, राष्ट्रपति जी के और रक्षा मंत्री जी के। यानी उन्होंने एक कॉमन ज्ञापन तैयार किया और ज्ञापन जाकर के ऑफिस में दे के आए। सबसे पहले आप ये ज्ञापन देखिए और उसके आगे की क्या रणनीति होगी और इस ज्ञापन में क्या होगा, ये बात की बात है। पहले उन्होंने रणनीति का खुलासा किया, जैसा कि वहां पर जो पत्रकार थे उनसे बातचीत करते हुए सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब ने क्या कहा। अभी आज की जो मीटिंग है इसमें ये नए सिरे से फिर दोबारा जिमें कि ਅਸੀਂ 14 ਨਵੰਬਰ 22 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि हमने पिछले बार 22 नवंबर को इसकी शुरुआत की थी और 20 फरवरी से धरना जंतर मंतर पर रखा और एक साल हमने रहे, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया और उसी कड़ी में ये 20 फरवरी को एक दिन का जो हमारी रोष प्रगट रैली थी और इसके मुख्य बिंदु थे कि यानी हमारे नाम पर वो आरोपी बनी गई, हमारे नाम पर राजनीति किया गया, हमारे नाम पर इन्होंने मलाई खाली, सीधा सीधा अफसरों को कहा। और उन्होंने कहा कि जो हमारे बड़े संगठन थे आईएसएल आईएसएम के ऊपर सीधा आरोप लगाया और जहां पर मेजर जनरल सतवीर साहब और तमाम दूसरे उन अधिकारियों से कहा कि वो उन्होंने जवानों की बात करते रहे, जवानों का संघर्ष लड़ते रहे, लेकिन जवानों को कुछ नहीं मिला। जैसे कि आप वो आरोपी 1 से वो आरोपी 3 के सफर को देख सकते हो। फिर उन्होंने कहा बात वो आरोपी की हो और बात 8वें पे कमीशन को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार कॉमन फिटमेंट फैक्टर की हम बात करेंगे। जैसा कि दोपहर में भी आप समझ सकते हो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह बात उठाई है। यानी कॉमन फिटमेंट फैक्टर यानी सभी पे लेवल के लिए, सभी पे बैंड के लिए एक ही फैक्टर हो और वो फैक्टर आप वर्कआउट का तरीका है आपका, उसको आपको मीन करना पड़ेगा। इसके बाद में बात कही कि इस बार हम चूक जाएंगे तो हमें फिर घाटा होगा। बात कही रिजर्विस्ट पेंशन की कि बहुत सारे रिजर्विस्ट पेंशन है, उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं। बात कही कि विडोज का है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं। जेसीओ की पेंशन में बढ़ोतरी है ही नहीं अभी तक। मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है वो आरोपी के नाम पर और एक बहुत बड़ी हवा बना रखी है कि हमने लाखों करोड़ों अरबों रुपए दे दिए, लेकिन ये पैसे कहां गए हैं। उन्होंने प्रीमेचर रिटायरमेंट की बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद प्रीमेचर बंद किया। ये किसने बंद कराया? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की उसके बाद भी प्रीमेचर 1 जुलाई 2014 से बंद किया। ऐसी चीजें हैं दोस्तों, ऐसी चीजें हैं जो अंदर कुछ ना कुछ पकता रहता है और हमारे खिलाफ कोई पकाता रहता है। ये बात आज आपको समझनी होगी। सबसे पहले बड़ी बात रही, कई लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप एसपी गोसाल सर को सुन सकते हो। उन्होंने कहा है क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ वितकरा होया, वजीकी हुई। अभी आगे से ना हो इसलिए आज का जो प्रोग्राम किया है, मेमोरेंडम दिया है सरकार को, हमने वहाँ से दे के आए हैं ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन और पीएमओ ऑफिस और रक्षा मंत्री के ऑफिस में रिसीव करा के ले आए हैं और सरकार तक हम जवानों की जी हकी मंगा ने जी 7-8 पेज का जो मेमोरेंडम है वो हमने पहुँचाया है, जो रिसीव करवाया है। अभी सरकार क्या इसके ऊपर एक्शन करती है, नहीं तो फिर अगला जो प्रोग्राम सारे देश दी जथेबंदियों सहमति के लैके जल्दी ही लिखा जाए। अब हमारा बड़ा एक्शन होगा। उन्होंने कहा है देखो गिनती 0 से हम फिर शुरू कर रहे हैं। यानी पहले बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत सारा बिखरा हुआ, हमने जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम ऐसे अनुभव हुए, लेकिन वो उन अनुभवों से हमने सीख लेकर के आज हमने उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया जो हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, जो अलग अलग जत्थेबंदियां आई, जो सैनिक संगठन बोलते हैं उसको, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई में वो आपको इनका सपोर्ट करेंगे। अब इन्होंने कहा हमारी रणनीति होगी कि सबसे पहले हम स्टेट वाइज जाएंगे, सबसे मिलेंगे। पहले पंजाब स्टेट को करेंगे और हम हर एक स्टेट से करेंगे, फिर नेशनल लेवल से हम जाकर हर एक से मीटिंग करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे और ये हम जल्दी ही करेंगे। आप जल्दी करने के बाद सबसे मशवरा लेंगे और फिर मेरी एक मांग रहेगी कि हम एफिडेविट में लिख के देंगे। अभी भी कोई अगुवाई कर सकता है जंतर मंतर पर धरना या प्रोटेस्ट एजिटेशन की, तब भी हम उसके तन मन धन के साथ रहेंगे। अब दोस्तों बात ये पूरा वीडियो आप देख सकते हो। वीडियो के बाद सवाल ये उठता है कि हर कोई 30 लाख पूर्व सैनिकों की संघर्ष की बात करता है और बात करता है
अपने जाकर के कहीं ना कहीं कोई मीटिंग में बात कह दी, लेकिन बात ऐसे करने से नहीं होता ना, जमीन पर तो उतरना पड़ेगा। और यही एक संगठन है जिसने रेल रोका होगा, आपने देखा होगा, टंकियों पे चढ़े होंगे। मैं कल था उनके साथ, बापू परगट से मिला, दर्शन हुए कि कितने कितने वृद्ध लोग पंजाब से चल करके वहां आए हैं और दिल्ली में, और दिल्ली के लोग, शर्म करो आप वहां नहीं आए। कोई अपनी ईगो में घूम रहा है, कोई अपनी ऐंठ में घूम रहा है, कोई बीजेपी के पीछे घूम रहा है, कोई कांग्रेस के पीछे घूम रहा है, कोई नेता बनना है, किसी को पार्षद, कोई एमएलए, सब बनने के चक्कर में कोई चेहरा चमका रहा है और कोई ना कोई अपना हिसाब किताब करने के चक्कर में घूम रहा है। तो कम से कम आप अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, यदि आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी जो आगे आएगा। क्योंकि अब सैनिक भी ठगा सा महसूस करता है, सोचते हैं कि पता नहीं इसके पीछे क्या निकल के आएगा, और ऐसी भ्रामक चीजें हैं इसके बीच में। यदि सैनिक, किसी भी आम सैनिक को इस बात का क्वेश्चन आता है भ्रम है, तो भ्रम है। और यही बात हमने कल उनकी कमेटी से कही, आपको इस भ्रम को दूर करना पड़ेगा। और इस बात को मैं पुख्ता से, मैं आपको लाइव इंटरव्यू लेके आऊंगा। नायक हरपाल सिंह ने बोला कि तन मन धन ईमानदारी से एक टुकड़ा, एक पैसा भी मैं किसी का खाऊं, कहीं भी गलत इस्तेमाल करूं, तो उन्होंने इतना अपने दर्द भरे दिल से कहा। और उनका मैंने वीडियो आपको दिखाया था, बहुत जाबाज इंसान है, बहुत तगड़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हमें क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या लड़े नहीं? क्या हम इतने कमजोर पड़ जाएं? लगातार आप देख सकते हो हमारी उपेक्षा हो रही है। मिलिट्री सर्विस पे को जो बनी किसके लिए? जवानों के लिए बनी। फायदा कौन उठा रहा है? अधिकारी सीधा सीधा उठा रहा है। एमएनएस तक को फायदा मिल रहा है, लेकिन जिनके नाम पर मिली, जिनको खतरा है, जो शहीद हो रहे हैं, उनको नहीं मिला। वन रैंक वन पेंशन का नाम सुझाया गया कि नहीं जल्दी आ जाते हैं, जल्दी क्यों भेज देते हो? उनसे पूछा तो वो नहीं, बोला फौज को यंग रखना है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोश्यारी रिपोर्ट से लगाकर सेना के अधिकारियों के बयान है, लेकिन आपने देखा होगा सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? ये मार ले गए, बाजी मार ले गए। तो यानी आपके नाम पर, हमारे नाम पर, हम सबके नाम पर राजनीति होती है, कूटनीति होती है, सब कुछ होता है, अंदर बाहर सब। इनका पेट नहीं भर सकता। और लेकिन हम इस बात से सुकून मिल जाए कि कम से कम 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी इस आरोपी के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा की जाए कि आखिर क्या इसका आधार था, किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है तो कितना मिल रही है, क्या वो जायज है, कहां गड़बड़ी है, उसको सुधार करो ना करो, कम से कम एक बात तो समझो। और इसके लिए फिर संघर्ष हुआ है। ये मत देखिए कि यहां पर कितने लोग थे, कितनी भीड़ थी, कितनी जनसंख्या थी, ये देखिए कि आप यहां बैठे हो कि आपका कर्तव्य है इनका सहयोग करना या नहीं करना, ये आपके दिल की बात है। धन्यवाद दोस्तों। ये केवल जेड़ा हम पहले 1 साल तो ऊपर जो हम जंतर मंत्र पे बैठे, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर हमारा वो धरना नहीं पहुंचा, क्योंकि बीच में इलेक्शन आने की वजह से हमारे को वो धरना जो पोस्टपोन करना पड़ा। और कई तरह के जो भी उतराव चढ़ाव आए उस अंदोलन के दौरान, कई विच सरकारी एजेंसियां भी आईयां, कई विच सरकारी बंदे जां किद्दां भी उन्होंने कोशिश की कि इस संघर्ष को जिहड़ा वा अलग थलग करन दी, लेकिन वो ड्यू टू चोण जाब्ता लगन दे नाल सानू जिहड़ा धरना पोस्टपोन करना पड़ा। और कंटिन्यू धरना प्रदर्शन की जिहड़ी सहमति मिली सी पूरे देश की जेसीओ जवान संस्था वालों, अभी भी आज की जो मीटिंग है इसमें भी हम जितने भी हमारे जथेबंदियां आई हैं, हरियाणा से, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, कुछ लोग चल गए ने, वैसे उन्होंने ट्रेना वगैरह ने, जितने भी अहुदेदार आए आ उन्होंने सानू साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नू असी अपील की थी कि कोई भी संस्था आगे लगो, अभी भी आगे लगो, अभी हम रिटर्न में एफिडेविट लिख के देने को तैयार हैं। तो लेकिन जितनी भी जथेबंदियां के अहुदेदार आए आ उन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर ही विश्वास जताया है। हम उनका इसलिए हमारे समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो संस्था नहीं भी आई हैं, अगे जो भी प्रोग्राम सहमति से लिखा जाएगा वो जल्दी ही आप दस दिता जाएगा। जल्दी एक महीने के विच कोई बहुत बड़ा एक्शन करेंगे। पहले स्टेट वाइज हम एक्शन करेंगे, उसके बाद नैशनल लेवल पे दूजियां जथेबंदियां की सहमति के नाल अगला प्रोग्राम जिहड़ा। तो बातें क्या कुछ रखी हैं आप लोगों ने अपने मेमोरेंडम में? मुख्य बातें तो मैडम यही है कि जो ORP के वधीकियां हुई ने, साडी जिहड़ी शहीद, जिद्दां कि हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया है अपने भाषण दे विच कि सब तो ज्यादा जिहड़ा नुकसान है हमारे जिहड़े शहीद परिवार है, जो शहीद होते हैं, जितने भी कारगिल में यंग एज में शहीद हुए हैं, 2, 4, 5 साल सर्विस, 10 साल की सर्विस तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी पेंशन में 1 पैसा भी बढ़ोतरी नहीं हुई। रिजर्विस्ट की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, JCO की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, जो 14 से पहले आए हुए हैं, वो अभी भी उनकी जो है कोई 1 पैसा नहीं बढ़ा।
उसके बाद रिजर्वेशन में नहीं हुई। जो हमारे विडो बहना ने जो लिबरल फैमिली पेंशन ले रहे थे इस परिवार, उनकी पेंशन भी नहीं हुई। लेकिन ये जो सरकार ने दिया है पैसा, मानते हैं सरकार ने जो फंड अलॉट किए उसकी बंदरवाट हुई है, इसलिए हमारे जेसीओ जवानों के बीच में बहुत रोष है। अभी दोबारा से हम संघर्ष कमेटी के ऊपर जितनी भी जथेबंदियां ने दे दिया, उन्होंने विश्वास जिताया और हमारे को आगे चलने की जो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वन रैंक वन पेंशन कितनी बार अब तक मेमोरेंडम दे चुके हैं? वन रैंक वन पेंशन तो 15 से 14 से चल रहा है, जब जनरल सरवीर यूनाइटेड फ्रंट में जहां बैठे थे। लेकिन उस टाइम हम अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया, ज्यादा संख्या उनके पीछे थी, हम लाखों की संख्या में, और उन्होंने अधिकारियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जबकि उस टाइम हमारी जवानों की यूनियन भी अलग बैठी थी, लेकिन ज्यादातर जो जवान है वो अधिकारियों के पीछे था। अभी ये हमने निर्णय लिया कि अभी जो भी हमने संघर्ष करना है अपनी हकी मंगा वास्ते आप अपने बलबूते तो करना है। जिसके जो है अधिकारियों के साथ उन्होंने हमारा पहले से शोषण किया है, चाहे इंडियन नेशनल लीग हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, जिन्हें भी संघर्ष हुए अधिकारियों की रहनुमाई के हेत हुए। अभी आगे से हम जेसीओ जवाना की संस्था जो उनका साथ लेके हम सरकार तक आज मैमोरेंडम पहुंचाया है। उसके बाद अगला प्रोग्राम तो मैं पहले बताया जल्दी ही जड़ा ORP 3 की बात हो रही है। बहुत सारे आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, जवानों को एक्सक्लूड कर दिया। वो चाहे प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाली बात हो, बहुत सारी ऐसी है कि जवानों की संख्या कम होती जा रही है, या जो आपके जो ORP जो रेंज था जितना कवर करता था उससे वो कम होता जा रहा है, और इसमें अफसरों के साथ ऐसा नहीं है। उस पर क्या कहें? इसलिए तो हमने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमने लिखा कि जो अधिकारी है उनको वन रैंक वन पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, उसके वो लाइबल ही नहीं है। क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स, ये अगर अधिकारी 58 साल में आते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स को मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने वो भी मुद्दा रखा कि ORP के अफसरों का हक ही नहीं है। जबकि हमने उसमें गलती हमारी जेसीओ जवानों की भी है कि जो हम उस टाइम जनरल सदीर के साथ दिया और उन्होंने आगे सरकार के साथ केवल तेवल अधिकारियों के बेनिफिट के लिए जो भी आप देख रहे हो उनको जबकि उनको वन रैंक वन पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, जवानों को मिलना चाहिए। जवानों को जो कम सर्विस वाले हैं, प्री मैच्योर वाले, पहले तो 14 से पहले वालों को दिया पहली वन रैंक वन पेंशन में, लेकिन अभी कैसे क्या हो गया, अभी उन्होंने नहीं दिया। ऐसे हमारी विडो पेंशन है, शहीद पेंशन है, रिजर्विस्ट है, नायब सूबेदार लैके कैप्टन तक जड़ा वा उन्हों की पेंशन के कोई बढ़ोतरी नहीं हुई जिन्हें 14 तो पहले वाले हैं। तो ये जो पैसा सरकार ने अलॉट किया है ये केवल तो केवल अधिकारियों के ही ज़्यादा वंडिया गया। वो बंदरवाट जी हुई है, वो कारण ही हम जो है अभी सड़कों के ऊपर है। 97% आर्मी मैन है, 3% ऊपर के हाई ऑफिशियल लोग हैं, 97% 40% पा रहे हैं सुविधा, और जो बाकी 3% वो 60%। क्या रक्षा मंत्री से कभी आपका डेलीगेशन इस बारे में मिला? बिल्कुल, हम रक्षा मंत्री से अपना पारिकर साहब से लेके अपना ये जो अभी राजनाथ जी है और मैडम जी है, सबसे हमने हमारा डेलीगेट जरा मैं खुद भी उस मीटिंग में कई दफ़ा शामिल हुआ। रक्षा मंत्री जी ने जहाँ उनके जो सेक्रेटरी है उन्होंने हमारे को यही आश्वासन दिया है कि ये बताया, उन्होंने माना है बात है, ये जो जवानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है वाकई सही है, ये आपकी जायज मांगे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने कई दफ़ा डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे टेबल टॉक हुई है, लेकिन आगे जो विश्वासन दवाया वो आश्वासन तक ही रह गया, आगे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ।